नमस्कार, मैं मनोज कुमार ढाका। आज एडीपी सेशन में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम आप समझेंगे मंडल कार्यालय में काम आने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है नोटिंग। तो नोटिंग के प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स के बारे में आज हम समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस सेशन के अंत तक आपको ये समझ में ज़रूर आ जाएगा कि नोटिंग की एसेंशियल फीचर्स जो एटलीस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो आपको समझ में आएंगी। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एक कार्यालय क्या होता है। कार्यालय वो स्थान है जहाँ पे लगातार काम होता रहता है, एक स्पेसिफिक वर्क होता रहता है, स्पेसिफिक यूनिट है जहाँ पे वर्क स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा किया जाता है। इसके साथ ही कार्यालय रिजर्वर के तौर पे काम करता है रूल्स, प्रेसिडेंट्स, डाटा और डिसीजंस मेकिंग के लिए। नोटिंग में जब भी प्रोसेसिंग करेंगे तो उसके कुछ प्रोसेसिंग स्टेप्स होंगे। तो उसमें सबसे पहले आएगा डाक डायराइजिंग, डाक को प्राप्त करना, रजिस्ट्रेशन करना और उसको डायरी में एंटर करना, ये सबसे पहला स्टेप है। देन उस डाक को फाइल में रखना, फाइलिंग करना, का डॉकेटिंग करना और जो जिस विषय पे हम आज डिस्कस कर रहे हैं नोटिंग करना, यदि आवश्यक हो तो रेफरेंसिंग करना, ये सब कंप्लीट करने के बाद सबमिट करना और जो हायर अथॉरिटीज हैं उनको सबमिट करने के बाद यदि कोई डिसीजन आता है तो उस डिसीजन को रिकॉर्ड करना, और यदि निर्णय हो गया है तो निर्णय को जिन सभी संदर्भित व्यक्ति होते हैं, संबंधित व्यक्तियों को कम्युनिकेट करना। जब डिसीजन हुआ है तो और कम्युनिकेट कर दिया है तो उसके फॉलोअप्स पे भी हमें मॉनिटरिंग करना और रिक्वायर्ड जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसकी रिकॉर्ड मैनेजमेंट करना। ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं नोटिंग के। नोटिंग की ज़रूरत ही क्यों पड़े, ये समझने के लिए सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हम नोटिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग का सबसे महत्वपूर्ण बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। ये फैसिलिटेट करता है, इंश्योर करता है जो भी मुद्दा है, विषय है, उसका कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन। नोटिंग हमें प्रोवाइड करता है जो डिसीजन मेकिंग और जस्टिफिकेशन जो भी किसी भी डिसीजन को लिया गया है उसका रिटर्न रिकॉर्ड बना के रखा जाता है। लिखित में सभी रिकॉर्ड रहेंगे, इसके लिए नोटिंग अति आवश्यक है। ये अप्रूवल ऑर्डर के लिए प्रूफ के तौर पे काम करता है। ये प्रेसिडेंस है फ्यूचर केसेस, जब जो भी फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड होगा, भविष्य में भी कोई सम्मान नेचर का कोई मामला आएगा तो उसके लिए भी ये प्रेसिडेंस के तौर पे काम करेगा। अप्रोच में कंसिस्टेंसी इंश्योर कर सकते हैं हम नोटिंग से। और ये नोटिंग जो है हिस्टोरिकल और एविडेंशियल मटेरियल के तौर पे काम करता है। नोटिंग के बारे में गाइडलाइंस, कंसाइज
एंड टू द पॉइंट होना चाहिए। हमेशा नोट जब भी बनाया जाए तो हमें ये याद रखना है, ये कभी भी नहीं भूलना है कि हम नोट बना रहे हैं। नोट हमेशा कंसाइज और टू द पॉइंट ही होना चाहिए। अननेसेसरी जो लिखित करना है, लिखना है, उससे बचना चाहिए। नोट बनाते समय ये हमारे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि जो मुद्दा है उसको एक्सप्रेस करना है, ना कि सामने वाली अथॉरिटी को इम्प्रेस करना। तो भारी 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 भरकम शब्दों का चयन करके इस्तेमाल करके किसी को इम्प्रेस करने की बजाय नोटिंग की भाषा जो है हमेशा सिंपल और डायरेक्ट वाली होनी चाहिए। नोट रिकॉर्डेड होना चाहिए, रिसिप्ट इटसेल्फ एक्सेप्ट इन रूटीन मैटर। Verbatim production of extract of notes recorded on the same file should be avoided. Verbatim से बचना चाहिए। उसके लिए हम जो रेफरेंस बना के उसको इंडिकेट कर सकते हैं, बट वर्बेटिज्म से हमेशा बचने की कोशिश करनी चाहिए। बिजनेस लाइक लैंग्वेजेस कर्टसी, अगर हम किसी मुद्दे पे सहमत नहीं हैं तो भी हमें जो बिजनेस एटिकेट्स हैं उनको भूलना नहीं चाहिए। Remarks recorded by branch officer or senior officer on receipt should first be reproduced while docketing the receipt. जब भी डाक रिसीव हुई है उस पे अगर किसी सीनियर ऑफिसर ने, हायर ऑफिसर ने कोई रिमार्क पुटअप किया है तो सबसे पहले वो डॉकेटिंग के समय ही नोट में रिप्रोड्यूस करना चाहिए। Confine note to actual points and not repeat or reiterate the grounds already covered. हमेशा कन्फाइंड नोट ही बनाना चाहिए, एक्चुअल पॉइंट्स पे ही फोकस होना चाहिए। कभी भी जो ऑलरेडी कवर्ड पॉइंट्स हैं उनको रिट्रेट करने या रिपीट करने की जरूरत नोटिंग में नहीं है। इफ एग्रीज टू लाइन ऑफ एक्शन ऑलरेडी सजेस्टेड मियरली अपेंड सिग्नेचर। जो नोट में पहले से जो नोट बन चुका है, अगर आप उसको एग्री करते हैं तो नोटिंग में कभी भी वापस उसको रिप्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप उससे एग्री करते हैं तो सिंपली अपना साइन करके आगे भेज सकते हैं। A functional approach to writing a note suggests that we should be very particular about both structure and language of a note. हमें हमेशा नोट के स्ट्रक्चर और लैंग्वेज दोनों के बारे में ही बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सेंसिटिवली ध्यान रखना चाहिए। For that, we should be able to determine quantum of noting according to the nature of case and check our writing to make it brief to the point and meaningful. इसके लिए हमेशा हमें हमारे क्वांटम ऑफ नोटिंग को डिटरमाइन करना चाहिए और नेचर ऑफ केस की नेचर के अकॉर्डिंग हमें राइटिंग स्किल को चेक करके टू द पॉइंट मीनिंगफुल नोट बनाने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। नोटिंग स्किल के बारे में अगर कमांड्स की बात करें तो सबसे पहला हमारा, जैसे ही नोटिंग हम शुरू करें तो सबसे पहला होना चाहिए नोट को में मुद्दे को इंट्रोड्यूस कराएं। इसमें हमें हमारे इशू, मामला क्या है और उसके बैकग्राउंड के बारे में हमें हमेशा लिखना चाहिए। देन हमें चेक करना चाहिए फैक्ट्स क्या हैं, उन फैक्ट पे प्रकाश डालना चाहिए नोट में। अगर कोई फैक्ट रह गया है, मिस है, तो उसको नोट में लिखना चाहिए। अगर कोई रूलिंग, रेफरेंस, रेगुलेशंस को रेफर करना है तो उसकी रेफरेंस वहाँ होनी चाहिए। अगर मामला पहले से ही लंबित है, चल रहा है, तो जो प्रेसिडेंट्स हैं उनको कोट करना चाहिए। और यदि हम कोई डिसीजन होने वाला है तो उसके अलावा भी कौन-कौन से अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं उसका भी सजेशन हमें साथ में देना चाहिए। और लास्ट में इम्प्लीकेशंस क्या-क्या हो सकते हैं ये डिसीजन लेने से, उसको भी असेस करके उसका असेसमेंट भी नोट में आना चाहिए। यदि मुख्य 2 परिभाषाओं की अगर बात करें तो डॉकेटिंग क्या है और रेफरेंसिंग क्या है, इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। Making entries in note portion of a file about serial number assigned to each item of receipt or issue for its identification.
इज कॉल्ड डॉकेटिंग। मोस्टली जब भी आप सबसे पहले नोट शीट में ऊपर जो पत्र रिसीव हुआ है, प्राप्त हुआ है, उसका सीरियल नंबर, उसका डेट, कहाँ से रिसिप्ट, सोर्स ऑफ रिसिप्ट कौन से उनसे आया है, वो सब आपको लाल पेन से ऊपर सबसे पहले लिखना होता है। ये डॉकेटिंग प्रक्रिया के तहत आता है। और डॉकेटिंग में ये भी हमें इंश्योर करना है कि अगर किसी हायर ऑफिसर ने वो रिसिप्ट पे अगर कोई रिमार्क पास किया है तो वो भी हमें रिप्रोड्यूस करना है। डॉकेटिंग कंप्लीट तुरंत, डॉकेटिंग के कंप्लीट होते ही तुरंत उसके नीचे रिप्रोड्यूस करना है। देर आफ्टर हमारा नोट स्टार्ट होना चाहिए। रेफरेंसिंग की अगर हम बात करें तो प्रोसेसिंग ऑफ आइडेंटिफाइंग ए डॉक्यूमेंट, डिसीजन एंड फैक्ट मेंशन इन ए नोट, ड्राफ्ट और ऑफिस कॉपी ऑफ कम्युनिकेशन इज रेफरेंसिंग। जब भी किसी डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई करने या डिसीजन या फैक्ट को मेंशन करने के नोट में जब हम कोई चिन्ह बनाते हैं तो वो हमारी रेफरेंसिंग की प्रक्रिया में आता है। ईच पेज इन ईच पार्ट बी कंसेक्यूटिवली नंबर्ड। नंबर हमेशा कंसेक्यूटिव नंबर हमेशा हमें 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 हर एक पार्ट में लगाना चाहिए। ईच आइटम असाइंड ए सेपरेट सीरियल नंबर डिस्प्लेड इन रेड इंक और फर्स्ट पेज। फ्लैग PUC and latest fresh receipt as FR। PUC का अगर पूर्ण की रूप की बात करें तो पेपर अंडर कंसिडरेशन है, उसको हमेशा फ्लैग करना चाहिए। और अगर कोई एकदम नया ही मामला आया है तो FR हमें लगा के उसको फ्लैगिंग करनी चाहिए। इन रेफरिंग टू PUC और FR पेज, नो नंबर बी कोटेड इन मार्जिन। मार्जिन साइड में हमें उनके नंबर लिख देने चाहिए। Recorded file be flagged with alphabetical slip. Only one such slip if more than one the relevant page number to be given. To facilitate identification of such papers, the number of file referred to relevant page number with alphabetic slip, no number be indicated in the margin. Rules referred need not to be put up and this fact be indicated in the margin of noting. When a number of papers are to be flagged, they should be spread over entire width. ये सब करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण भाग आ जाता है पेपर्स को अरेंज कैसे किया जाए सबमिशन के लिए। तो सबसे पहले रेफरेंस बुक्स जो हैं वहाँ वो रखी जानी चाहिए। देन हमारा नोट्स पोर्शन होगा। देन अगर किसी जैसा डिस्कस हुआ था हायर ऑफिसर को या मिनिस्टर लेवल के अधिकारी को पुटअप किया जा रहा है तो रनिंग समरी भी बनाई जानी चाहिए। यदि संभव है तो जो विषय में जो निर्णय होने वाला है उसके अनुरूप ड्राफ्ट भी तैयार करके रखा जाना चाहिए। देन कोरेस्पोंडेंस जो आया है, रिसिप्ट हुआ, उसको पोर्शन रखा जाना चाहिए। अगर नोट्स या कोरेस्पोंडेंस का कोई अपेंडिक्स है तो वो रखा जाना चाहिए। देन स्टैंडर्ड गार्ड फाइल, सॉर्टिंग, नो STG नोट्स या रेफरेंस फोल्डर जो है वो उनको वहाँ पे रखा जाना चाहिए। अगर ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है तो एक्सट्रैक्ट गजेट से जो एक्सट्रैक्ट है उनको रखा जाना चाहिए। और यदि नोट में हमने किसी लिंक फाइल का जिक्र किया है तो वो लिंक फाइल भी साथ में रखी जानी चाहिए। उसके बाद रूटीन नोट्स और पेपर्स जो हैं वो साथ में रखे जाने चाहिए। इस तरह हमारा नोटिंग के बारे में जो ये हमारी चर्चा थी। यदि आपको इसमें कोई क्वेश्चन हो, नोटिंग के बारे में कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आगे आने वाले समय में शेड्यूल के अकॉर्डिंग जूम से हमारी एक ऑनलाइन क्लास होगी, उसमें भी आप इस विषय पे और क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।